हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनकोडर। एनकोडर क्या होता है? एनकोडर एक कन्वेंशनल सर्किट का पार्ट है। कन्वेंशनल सर्किट में हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट जो होता है वो आउटपुट देता है और नंबर ऑफ आउटपुट एक्चुअली डिपेंड करता है द करंट स्टेट ऑफ इनपुट के ऊपर। तो इस बेसिस पे हम एक नया थिंग पढ़ेंगे, दैट इज़ द एनकोडर। एनकोडर एक्चुअली यूज होता है सीपीयू के अंदर एएलयू में। जब हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इस तरह की चीज़ें करते हैं, सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन हम पास करते हैं इन अरिथमेटिकल फॉर्म, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं एनकोडर एंड डिकोडर। तो एनकोडर में हम खास करके टू द पावर एन इनपुट्स लेते हैं एंड एन आउटपुट हमें मिलता है। तो इसे देखने के लिए हम देखेंगे 4x2 एनकोडर। 4x2 एनकोडर में यहाँ पे हम 4 इनपुट सिग्नल पास करेंगे और हमें आउटपुट कितना मिलेगा? हमें 2 आउटपुट सिग्नल के रूप में मिलेगा। तो 4 इनपुट को हम कोई भी वेरिएबल के नेम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद दैट्स D0, D1, D2, D3 एंड आउटपुट हमें मिलेगा। अनदर वेरिएबल नेम वी विल रिप्रेजेंट, दैट इज x एंड y, दैट इज टू द पावर। अगर हम 4 को हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम टू द पावर के रूप में रिप्रेजेंट करें 4 को, हम टू द पावर 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टू द पावर 2 ये 2 हो जाएगा, दैट इज n। तो n इज द नंबर ऑफ, इतना मिलता है आपका आउटपुट। हमेशा एनकोडर में जितना हमारा इनपुट है उसे जब हम टू दी पावर के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो पावर हमें मिलता है आउटपुट के रूप में। दैट इज़ 4 इनपुट्स, इट गिव्स द 2 आउटपुट्स। इसको अगर हम ट्रूथ टेबल में रिप्रेजेंट करें तो हम देखेंगे कि जब हम इनपुट दे रहे हैं D0, D1, D2, D3 और हमारा आउटपुट हमें मिल रहा है X एंड Y। यहाँ पर जब D0 इज़ हाई, खास करके हम हाई वोल्टेज को ही कंसिडर करते हैं। जब D0 इज़ 1 एंड अदर आर साइलेंट, दैट इज अदर आर लो वोल्टेज 0 0 0, इस वक्त हमें क्या मिलता है? द जीरो वैल्यू, जीरो का बाइनरी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है आउटपुट के रूप में, दैट इज 0 0। जब D1 हाई होता है तो बाकी हो जाते हैं 0। तो 1 का D1 मतलब 1 का बाइनरी फॉर्म हमें मिलता है सेकंड में, दैट इज़ 0 1। इस तरह से जब D2 हाई होता है हमें 2 का बाइनरी फॉर्म मिलता है एज ए आउटपुट, दैट इज़ 1 0। जब D3 हाई होता है हमें 3 का बाइनरी फॉर्म मिलता है, दैट इज़ 1 1 आउटपुट के रूप में। हमें इससे समझने के लिए इसको हमें एसओपी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एसओपी फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे इनको हम बनाएंगे, सम करेंगे उन प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये जो आउटपुट मिल रहा है, हमें 2 आउटपुट मिल रहे हैं, एक x के रूप में, एक y के रूप में। x के रूप में जो आउटपुट मिल रहा है हमें वहाँ देखना पड़ेगा कि कहाँ पर 1 हाई वोल्टेज हमें मिल रहा है। हमें हाई वोल्टेज एक इस पोजीशन में मिल रहा है, एक इस पोजीशन में मिल रहा है। तो इस पोजीशन में हमें देखना पड़ेगा ये इनपुट के कौन से हाउस में है। ये इनपुट के D2 के हाउस में है। तो D2 को हम क्या करेंगे? D2 को हम यहाँ लिखेंगे। देन हमें नेक्स्ट कहाँ पर मिल रहा है? दैट इज D3 में मिल रहा है, तो हम D3 को यहाँ पे लिखेंगे। तो D2 प्लस D3 बन जाएगा X का आउटपुट रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से हमें y को भी देखना है। y में कहाँ पर हमें 1 मिल रहा है? हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है एंड यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो ये किस हाउस में 1 है? तो ये D1 के हाउस में 1 है, तो हम D1 लिखेंगे। ये यहाँ पे किस हाउस में 1 है? ये यहाँ पे 1 है, तो हम D3 लिखेंगे। तो इस तरह से हमें आउटपुट, दोनों आउटपुट का एसओपी फॉर्म मिल जाएगा। इससे हमें लॉजिकल सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सारे इनपुट जितने हैं सब लिखना पड़ेगा। फिर इनमें कौन से वोल्टेज पास होती है और हो रही है उसे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिससे हमारा लॉजिक सर्किट बन सके। तो हमारे 4 इनपुट्स हैं, तो 4 इनपुट्स को हम
लिख लेंगे अपने इनपुट्स। अब फिर उनमें देखेंगे कौन सी इनपुट्स यूज हुए हैं एज ए आउटपुट के फॉर्म में। हमारे एक्स आउटपुट के लिए D2 D3, तो हम यहाँ से लेंगे D2 और D3। इनके अंदर कौन सा सिंबल है, प्लस। हम जानते हैं लॉजिकल सर्किट में जब प्लस होता है वहाँ पर हम और गेट लगाते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे और गेट। तो ये हमारा x के रूप में x का आउटपुट रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे y का आउटपुट रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, D1 को लेंगे, D1 सिग्नल को हमने ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, D3 सिग्नल को लेंगे, D3 सिग्नल को हमने ले लिया। इनके बीच में है प्लस, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, और गेट। तो और गेट लेने से हमारा y का रिप्रेजेंट भी हो गया। इसी तरह से हम लॉजिकल सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे 4x2 एनकोडर के लिए। एनकोडर एक्चुअली क्यों यूज होता है, एनकोडर एक्चुअली डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, उसीलिए ही हम यूज करते हैं एनकोडर। थैंक यू।